हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म मानवी क्लासेस में। और आज हम बात करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक सिख गुरुओं के बारे में। जो हमारे सिख गुरु हैं वो कितने हैं, उनकी क्रोनोलॉजी क्या है और उनसे जुड़े हुए जो भी फैक्ट्स हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो पहले सिख गुरु थे उनका नाम था गुरु नानक देव जी। इनके जन्म की अगर बात करते हैं तो इनका जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1469 को पाकिस्तान के तलवंडी नामक जगह पर इनका जन्म हुआ था। अब इन्होंने काम क्या किए थे, इन्होंने दो सबसे महत्वपूर्ण काम किए थे। पहला काम था करतारपुर साहिब की स्थापना करना और दूसरा काम था लंगर की शुरुआत करना। अब इनके मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु हुई थी करतारपुर में 1539 को इनकी मृत्यु हो जाती है। बात करते हैं दूसरे सिख गुरु की, तो उनका नाम है गुरु अंगद देव। ठीक है, और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था पंजाब के फिरोजपुर नामक जगह पर। इनके जो महत्वपूर्ण काम थे वो क्या थे, इनका पहला काम था गुरुमुखी के जन्मदाता इन्हीं को बोला जाता है, गुरु अंगद देव को। दूसरा इनका काम था जो पंजाबी भाषा का प्रचार है गुरु अंगद देव जी ने ही करवाया था। तीसरा इनका महत्वपूर्ण काम है गुरु ग्रंथ साहिब को इन्होंने संकलित करवाया था। तो ये हो गए आपके दूसरे सिख गुरु। तो अब बात करते हैं तीसरे सिख गुरु के बारे में। तो तीसरे सिख गुरु का नाम है गुरु अमरदास। ठीक है, और इनका जन्म होता है अमृतसर में। इनके जो तीन महत्वपूर्ण काम है वो क्या है, उनका पहला काम था अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देना, दूसरा काम है विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देना, तीसरा महत्वपूर्ण काम था सती प्रथा का विरोध करना। तो चौथे सिख गुरु की उनका नाम है गुरु अमरदास, जिनका जन्म होता है पाकिस्तान के लाहौर में और उन्होंने 1577 में अमृत सरोवर नामक नगर की स्थापना की थी। कहां पर की थी, तो अमृतसर में ही की थी। अब बात आती है पांचवें सिख गुरु की बात। उनका नाम है गुरु अर्जुन देव, जिन्हें सच्चा बादशाह बोला जाता है और इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण काम करवाए थे। सबसे पहला जो महत्वपूर्ण काम था वो ये था, उन्होंने स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। दूसरा था अमृतसर जो था उसको सिखों की राजधानी घोषित कर दिया था। तीसरा उनका महत्वपूर्ण काम था, उन्होंने आदि ग्रंथ का संकलन करवाया था और इनको 1606 में जहांगीर के द्वारा मृत्युदंड की सजा दे दी जाती है। क्यों दे दी जाती है, क्योंकि इन्होंने खुसरो का समर्थन कर दिया था, जिस वजह से 1606 में जहांगीर द्वारा इन्हें मृत्युदंड की सजा दे दी जाती है। अब बात करते हैं सिख गुरुओं में छठे सिख गुरु के बारे में। तो उनका नाम है गुरु हरगोविंद। ठीक है, और जो सिखों को अस्त्र शस्त्र का प्रशिक्षण है वो इन्हीं के द्वारा दिया गया था। सातवें सिख गुरु की बात करें तो उनका नाम है गुरु हर राय नाम है। और अगर आठवें सिख गुरु की बात करते हैं तो उनका नाम है गुरु हर किशन, जिनकी मृत्यु हो जाती है चेचक के कारण। उनको चेचक हो जाता है जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। अगर नवें सिख गुरु की बात करते हैं तो उनका नाम है गुरु तेग बहादुर सिंह और इनको औरंगजेब द्वारा इनको मृत्युदंड की सजा दे दी जाती है। औरंगजेब द्वारा इनका जो सिर है वो कटवा दिया जाता है, जिस वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। बात करते हैं गुरु सिखों में सबसे अंतिम गुरु सिख के बारे में, जिनका नाम है गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, और इनका जन्म हुआ था 1666 में पटना में हुआ था और ये मात्र 9 वर्ष के थे तब इन्होंने गद्दी को धारण कर लिया था। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी और जो गुरु परंपरा थी उसको समाप्त कर दिया था। और जो आप लोग देखते हैं कि सिख गुरु लोग केस रखते हैं, कड़ा रखते हैं, कंघा रखते हैं, कृपाण रखते हैं, तो ये सारी जो परंपराएं हैं ये सब परंपराएं गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही धारण करवाई गई थी। और इनके 2 पुत्र थे जिनका 1704 में चमकौर के युद्ध में शहीद हो जाते हैं। उनका नाम है बाबा अजीत सिंह और दूसरे का नाम है बाबा जुझारू सिंह। और इनके 2 पुत्र जो होते हैं उनको दीवार में चुनवा दिया जाता है। उनके नाम क्या है, पहला नाम है जोरावर सिंह का और दूसरा नाम है फतेह सिंह का। तो ये हो गए आपके सारे सिख गुरुओं के बारे में। और इनकी जो क्रोनोलॉजी है वो एग्जाम में आपकी बहुत बार पूछी जाती है, तो इसको आप कई बार देखिएगा। ठीक है, और जो भी एग्जाम में इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स होते हैं कि किस गुरु ने क्या करवाया है, तो उसको मैंने सारी आपको डिटेल में जानकारी दे दी है। अगर ये आपको वीडियो यूजफुल लगा है तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर